कुछ मेजर स्टॉक्स जो आज के दिन गिरे हैं उनके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। रीजंस वगैरह पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेजर जो स्टॉक्स हैं वो आईटी इंडस्ट्री से ही हैं। अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास का जो आज आईटी का वैल्यू है वो नीचे गया है। तो पहला जो स्टॉक है वो भी आईटी से ही है, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। अभी के टाइम तक 11.5 तक अराउंड 8-9% के आसपास नीचे दिखा रहा है। स्टॉक का पीई अपनी इंडस्ट्री पीई से ऊपर चल रहा है। डेट कंपनी पे कम है। लॉन्ग रन के लिए कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा स्टेक आपको कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो गया है एफआईआई डीआईआई के पास। थोड़ा बहुत पब्लिक के पास गया है, लेकिन ना के बराबर। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर सब देखने में लाजवाब लग रहे हैं, इसलिए बहुत फेमस है ये स्टॉक। इन्वेस्टर्स के पास मोस्टली रहता ही है। तो यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ये 5 साल का हम लोग चार्ट देख रहे हैं। तो कभी भी किसी ने भी कहीं पे भी पैसा अगर पहले लगाया होगा तो वो प्रॉफिट में ही होगा। मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे मैंने इसमें पैसा लगाया था, आई एम सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे मैंने इसमें पैसा लगाया था 1580 रुपीज के आसपास कहीं पे। एग्जैक्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी, लेकिन लगभग यहीं कहीं पे। तो बॉटम्स में इन्वेस्टमेंट करने का यही फायदा होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, अब ये यहाँ पे यहाँ गिर जाए या इससे भी ज्यादा गिर जाए तो भी मैं प्रॉफिट्स में ही रहूंगा और मेरे पास डिसीजन लेने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम रहेगा। ऑब्वियसली अगर इतना गिर जाता है तो इसका कोई सॉलिड रीजन होगा और हो सकता है मैं इतना गिरने का वेट ना करूं, डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन दैट न्यूज। ठीक है, तो कोशिश करें हमेशा बॉटम्स में ही इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि जब भी टॉप से स्टॉक कोई गिरे नीचे तो आपके पास टाइम हो, इनफ टाइम हो स्टॉक को एनालाइज करने का, न्यूज को समझने का और स्टॉक को बेचने का। अब इसमें अगर कोई एवरेजिंग करना चाहेगा तो कहाँ करना चाहिए? मुझे लगता है अराउंड 4100 के जब ये नीचे जाना शुरू करेगा तभी इसमें थोड़ा बहुत पैनिक बनता है। अदरवाइज अभी ये बहुत अच्छे ऊपर के लेवल्स पे है। पी भी हमने देख लिया, लगभग अपनी इंडस्ट्री पी से डबल चल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये इस लेवल से थोड़ा नीचे नहीं आता तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स ढूंढना मेरे लिए सही नहीं होगा। पी रेशियो देखेंगे तो ये भी आपको वही बोल रहा है, मीडियन यहाँ है, पी अभी काफी ऊपर है। ठीक है, तो ये गिरना बढ़ना ये सब चलता रहेगा। आज थोड़ा ज्यादा गिर गया है, तो वो सिर्फ ये अकेला नहीं है, बहुत सारे आईटी स्टॉक्स एक साथ गिरे हैं। तो जब पूरी इंडस्ट्री एक साथ गिरे तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं होती। अगला आईटी स्टॉक कोफोर्ज लिमिटेड, अराउंड 7% अभी तक डाउन है। इसका भी पीई देखेंगे तो इंडस्ट्री पीई से डबल दिखाई दे रहा है। डिविडेंड ये थोड़ा ज्यादा देती है कंपनी, लेकिन डेट इसके ऊपर कंपेयर टू परसिस्टेंट कम है। यहाँ पे आपको प्रोमोटर्स के पास कुछ नहीं दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा जो स्टेक है वो एफआईआई और डीआईआई के पास ही है। यही दोनों हैं जो कंपनी को चला रहे हैं। पब्लिक के पास बहुत ही कम स्टेक है। तो जब भी पब्लिक का स्टेक आपको बढ़ता हुआ दिख जाए ना, तब आप समझना कि इसमें कुछ नेगेटिव हो रहा है। अदरवाइज अभी तक मुझे इसकी वजह से कोई भी इसमें नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर वगैरह चेक करेंगे तो ये भी आपको काफी अच्छे दिखाई देंगे। परसिस्टेंट से थोड़े कम है, लेकिन अच्छे हैं। इसका भी अगर 5 साल का चार्ट आप देखोगे तो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाता है। कोशिश करें टॉप्स में इसमें एंट्री ना करने का। जब भी स्टॉक में अच्छा खासा फॉल आता है तभी हम इसमें एंट्री करने के बारे में सोचें तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो सेम वैसे ही अगर इसका भी पी रेशियो आप देखोगे तो अभी पीई इसका कहाँ है, बहुत ऊपर है। ठीक है, मेरे भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल्स पे, और इस लेवल पे तो मैं एंट्री करने के बारे में सोच नहीं सकता, एवरेजिंग के बारे में सोच नहीं सकता। एवरेजिंग की प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं 5800 के जब ये नीचे जाएगा तब हम लोग इसमें एवरेजिंग के लेवल्स ढूंढना शुरू करेंगे तो ज्यादा सेफ होगा। लेकिन अगेन उस टाइम पे भी पीई रेशियो पे थोड़ा ध्यान दे देना है। अगला स्टॉक काफी फेमस है, डाबर इंडिया लिमिटेड। कई बार हमने डिस्कस किया है किस तरह का स्टॉक है। म्यूचुअल फंड टाइप का स्टॉक है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन बहुत ज्यादा गिरता नहीं है। लेकिन आज काफी गिरा है। क्यों गिरा है? इसके रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है थोड़े फ्लैट कह सकते हो या गिरे हुए आए हैं। तो उसी की वजह से आज इसमें मंदी है। मार्केट में ये रीजन चल रहा है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो, लेकिन मार्केट में अभी कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ता है किसी भी स्टॉक के गिरने के बाद। तो डाबर का फिलहाल ये रीजन है। तो ऑब्वियसली बहुत धीरे चलने वाला स्टॉक है, लेकिन हमेशा ऊपर जाने वाला स्टॉक है। तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा इस तरह की कंपनी में। जो म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनीज होती है ना, डिविडेंड ज्यादा देती हैं। प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग अच्छी है, कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। पब्लिक के पास होल्डिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? एफआईआई डीआईआई के पास। तो ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर आपको बिलो एवरेज दिखाई देंगे। तो जैसा मैंने बोला, बहुत ही स्लो भागने वाली कंपनी है। देखिए मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या बात है।
लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे अच्छे स्टॉक्स के साथ, जैसे अभी कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, तो आपको डिफरेंस तब पता चलेगा। तो गूगल में जाके ये आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो, मैंने वीडियो बना के बताया था कुछ दिन पहले। तो कभी भी इस तरह के चार्ट्स को देख के ऐसा इंप्रेस मत हो जाना, हमेशा कंपेयर करना। और नहीं अगर कंपेयर करने का मन है तो सिंपल यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, अगर ये डबल डिजिट्स अच्छे दिखाई दे तो आप मान के चलना कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। अगर कम दिखाई दे, बिलो एवरेज दिखाई दे, तो फिर डिसीजन उसके हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो अब देखिए 5 साल का चार्ट देखेंगे तो जो स्टॉक 5 साल पहले जहां था वहीं पे अभी भी है। ओके, तो 5 साल पहले या 5 साल के ड्यूरेशन में अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो या तो नो प्रॉफिट में होगा या तो थोड़े बहुत लॉस में होगा। ओके, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी पैसा बना देगी, ऐसा इसके हिस्ट्री को देख के लगता है। बाकी अगर पीई रेशियो की बात करेंगे तो बिलो मीडियन इसका चल रहा है अभी फिलहाल पीई। तो एवरेजिंग कहाँ पे कर सकते हैं अगर किसी को करना है तो, अगर कोई कंसिडर कर रहा है तो मुझे लगता है 440 एक पहला सपोर्ट हो सकता है, एंड देन 370 के आसपास एक फाइनल सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे? एक 440 इस लेवल के आसपास कहीं पे, और एक 370 इस लेवल के आसपास कहीं पे। यही दोनों लेवल्स है हमारे। केपीआईटी को तो कई बार डिस्कस किया है हमने, लेकिन आज भी ये अराउंड 6% के आसपास गिरा हुआ है। इसमें भी अगर हम लोग फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है। थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है भागता अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरओसी आरओई आपको बता रहा है कि स्टॉक अच्छा भागता है। इंडस्ट्री पीई से इसका पीई अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के ऊपर, डेट भी नहीं है। पब्लिक का स्टेक थोड़ा ज्यादा है लेकिन एफआईआई डीआई के टोटल से ज्यादा नहीं है। ठीक है, जब भी मेजर स्टेक्स इन तीनों के पास हो तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर देख के आपको पता चल जाएगा कि बहुत पैसा बना के कंपनी ने दिया है और बहुत बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका चार्ट से समझ में आ रहा है, और काफी अच्छा ये करेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया है काफी लंबे टाइम के बाद। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन था लेकिन उसके कंपेयर में ये लगभग थोड़ा सा बड़ा जो है करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 1160 का एक सपोर्ट था जो कि इसने लास्ट मंथ हिट किया था, और वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई, और फिर अभी रिकवरी के बाद यहां से ये नीचे गिर रहा है। ओके, तो जो पहला सपोर्ट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, लेकिन अगर इनकेस ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, 1160 को दोबारा ब्रेक कर देता है, तो फिर नेक्स्ट फाइनल सपोर्ट मेरे हिसाब से 900 या 910 के आसपास मैं कंसिडर करूंगा। लेकिन चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि शायद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद रिकवर कर सकता है, डिपेंडिंग कि इसके Q4 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अगला स्टॉक है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। अराउंड 5.5% के आसपास अभी ये गिरा हुआ है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से काफी ज्यादा ऊपर है, तो वेट इसमें हम लोग कर सकते हैं। डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है, बहुत ज्यादा पैसा बना के कंपनी ने नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा पैसा बनाती है लेकिन बनाती जरूर है। डेट भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे, प्लेस्ड परसेंटेज कुछ है यहाँ पे 5% से कम है तो चलेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेजिंग तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक दिख रहा है, लेकिन ये पिछले डेटा के कंपैरिजन में कम हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये गया है एफआईआई के पास। ओके, तो इन तीनों में से किसी के भी पास जाए तो पॉजिटिव माना जाता है। अब यहाँ सेल्स ग्रोथ देख के मालूम चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ देख के मालूम चल रहा है कि एवरेज बिलो एवरेज ये रहता है। सीएजीआर इसका अच्छा है, मतलब कंपेयर टू रिजल्ट्स इसको खरीदा ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखोगे तो आपको पहले तो ये बिल्कुल स्टेबल, मतलब उसी सेम लेवल पे दिखाई देता था, फिर थोड़ा बहुत बढ़ता था, उसके बाद अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा ये खड़ी चढ़ाई चढ़ चुका है। तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं, पर्सनली मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको ज़्यादा, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि जितना प्रॉफिट और सेल्स अच्छा नहीं है उससे ज़्यादा इसको खरीदा जा चुका है। अब ये खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा था तो ये गिरना चाहिए था, लेकिन ये गिरा नहीं, उसकी जगह पे इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन मोड में अभी चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल हमने ये भी चेक कर लिया कि इसका जो है पीई जो है बहुत ज्यादा हाई है, देख रहे हैं। तो ईपीएस इसके अच्छे नहीं लग रहे देखने में, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज्यादा खरीद खरीद के ऊपर लिया जा चुका है।
तो मैं फिलहाल इसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अभी भी देखने में ये ऐसा लग रहा है कि ये इस लेवल को ब्रेक करना चाहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बॉलिंजर को छूता है और उसके बाद वापस थोड़ा सा करेक्शन देके वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा अंदर में, कौन खरीद रहा है नहीं पता, लेकिन फंडामेंटली मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है पर्सनली अपने लिए। लेकिन बाई चांस अगर 3,000 के नीचे जाता हुआ ये मुझे दिखाई देगा तो मैं इसमें शायद थोड़ा बहुत स्टेक ले लूं। अभी फिलहाल मेरे पास इसका स्टेक नहीं है, लेकिन हाँ 3,000 के नीचे जाएगा तो मैं पक्का ले सकता हूँ। और भी बहुत सारे स्टॉक है डिस्कस करने के लिए, लेकिन SRF लिमिटेड से हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, जो कि 5% के आसपास आज गिरा हुआ है। स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, बहुत पैसा बना के कंपनी ने दिया है, लेकिन अभी कुछ टाइम से इसमें कंसोलिडेशन वगैरह थोड़ा लंबा चल गया है। ओके, इसका स्टॉक का पीई देखेंगे तो ये भी आपको इंडस्ट्री पीई से बहुत ज्यादा दिखाई देगा। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड में इसने पैसा बना के दिया, बहुत कम टाइम में। तो अगर किसी ने यहाँ बेच दिया होगा तो ये जो जोन होगा ये तो उनके लिए शॉर्टेस्ट और क्विकेस्ट मनी मेकिंग जोन होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई इसे होल्ड करके चल रहा होगा तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग जोन बना होगा, ये कंसोलिडेशन वाला जो पार्ट है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये कंसोलिडेट ही कर रहा है यहाँ से, इनफैक्ट ब्रेकआउट देके ऊपर भी गया। ठीक है, तो स्टॉक गिरना नहीं चाह रहा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कब तक मेंटेन करता है ये देखेंगे हम लोग। इससे पहले लेवल्स जानने से पहले एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, यहाँ पे भी देखिए ये पॉजिटिव ही बना हुआ है, तो इसमें खरीदारी बड़े लोगों के द्वारा हो रही है। ओके, पब्लिक पैनिक में है लेकिन बड़े लोग पैनिक में नहीं है, वो लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। सेल्स ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो एवरेज है, लेकिन CAGR जो है अबव एवरेज है। तो ये स्टॉक भी ऐसे ही चल रहा है, केमिकल के नाम पे लग रहा है इसको भी, जैसे बहुत ज़्यादा इसको खरीदा गया है। इसीलिए अभी इसका PE रेशियो देखेंगे तो EPS आपको देखिए नीचे गिरता हुआ, और PE कहाँ पहाड़ चढ़ रहा है, मीडियन यहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की देखने में अभी फिलहाल लग रहा है। SRF एक ऐसा स्टॉक माना जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इन्वेस्टर्स के नज़र में। ओके, लेकिन फंडामेंटली अभी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है। आपको अगर नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। आगे आने वाली वीडियोस में कौन से स्टॉक्स आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।